ये पूरी सीमा है बांग्लादेश से सटी हुई ये सीमा है, काफ़ी सेंसिटिव ये इलाका है। बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ ज़मीन का मामला अटक गया था तो फिर फेंसिंग का काम भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि 45 दिन का उन्होंने कहा है कि उसके अंदर सब जो ज़मीन का अधिग्रहण का मामला है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर किस तरह से फेंसिंग का काम हो रहा है वो तस्वीर आप देखिए। ये आप फेंसिंग देख पा रहे हैं, नया फेंसिंग है ये, जो कि अब इस तरह से फेंसिंग पूरे सीमा पर करने की बात है और जो काम चल भी रहा है। जहां पर अभी हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से सटा हुआ ये बांग्लादेश का बॉर्डर है और यहाँ पर देखिए किस तरह से नया जो फेंसिंग है इस पूरे रास्ते पर जो ये इस सीमा के सटे हुए जो ये सड़क जो आप देख पा रहे हैं, इसके आप सड़क से अगर आप जाएंगे तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर फेंसिंग का काम अभी चल भी रहा है और बहुत जगहों पर ये फेंसिंग कर भी दिया गया है। जो पुराना जो फेंसिंग का है वो आपको दिखाते हैं, वो दूसरी तरफ देखिए जो पुराना है जो टूट चुका है। अब ये जो है नया फेंसिंग इसी को बनाया जा रहा है यहाँ पर। और जो जमीन का मामला था वो इसी को लेकर था कि जो बीएसएफ को जमीन देने की बात थी, जो बंगाल में टीएमसी की सरकार थी वो ये जमीन देने का काम नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में ये काम अटक गया था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने, बीजेपी की सरकार बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो जमीन है वो अब बीएसएफ को दिया जाए और जो फेंसिंग का काम है वो पूरी तरह से कराया जाए। सामने आप देखिए बांग्लादेश है, वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सभी बांग्लादेश की वो बिल्डिंग्स है जो कि वहां पर आप देख भी पा रहे हैं विजुअल्स में। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है और अब जरूर इसमें और तेजी आएगी क्योंकि अब समय निर्धारित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे काम को कर लिया जाए। तो अब देखना होगा कब तक ये जो फेंसिंग का काम है ये पूरा होता है, क्योंकि ये एक सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, काफी सेंसिटिव मामला है। देखिए आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से यहाँ तक फेंसिंग का जो काम है वो आप देखिए किया हुआ है। जो नया फेंसिंग है वो यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद काम जो है वो अभी चल रहा है इस पूरे इलाके में और इसी को लेकर ये पूरा मामला है कि जमीन का जो अधिग्रहण है वो लटका हुआ था और इस वजह से फेंसिंग का काम जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। सामने एक गांव है, ये गांव देख पा रहे हैं। अब चूंकि यहाँ से कई ग्रामीणों की जमीन होगी तो ऐसे में सरकार जो राज्य सरकार है उसको एक्वायर करना होगा और उसे एक्वायर करने के बाद जो फेंसिंग का काम है वो यहाँ पर आगे किया जाएगा। तो जो ये पूरी सीमा है बांग्लादेश से सटी हुई ये सीमा है, काफी सेंसिटिव ये इलाका है। बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ जमीन का मामला अटक गया था तो फिर फेंसिंग का काम भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि 45 दिन का उन्होंने कहा है कि उसके अंदर सब जो जमीन का अधिग्रहण का मामला है उसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द बीएसएफ को फेंसिंग का काम पूरा करने के लिए जमीन भी मुहैया करा दी जाएगी। तो ये देखिए अब खुला है पूरा बॉर्डर, अगर जाना होगा कोई आराम से आसानी से इस रास्ते से अंदर जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसे में ये काफी खतरा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की समस्या है, जो जिस तरह से लगातार जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से भारत में घुस रहे हैं तो वो इसी तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जंगलों से, झाड़ियों से, नदियों से होते हुए वो जो भारत की सीमा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल बनकर ये सामने है। तो ऐसे में अब जब फेंसिंग का काम पूरा होगा तो इस पूरे इलाके में जो घुसपैठ की एक समस्या है, जो जिस तरह से तस्करी की समस्या है, गाय की तस्करी और इस तरह के तमाम काम यहाँ पर होते हैं तो उस पर रोक लगेगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत उस ग्राउंड जीरो पर है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार संजीदा है और जल्द से जल्द इसका निपटारा भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत, वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी।